एपिसोड 7 और 8 व्यूज़ कम है जितना अच्छा ये ड्रामा है। 7 दिन में 2.7 मिलियन बहुत कम है, बहुत अच्छा ड्रामा। और यमुना का बहुत अच्छा, कितने फैंस हैं, आप क्यों नहीं देख रहे? उनके बड़ा कमाल काम है। और एक तरफ उसकी वो लॉयर वाली मैच्योरिटी, सीरियसनेस, और फिर उसका एक बड़ा एक वल्नरेबल सा पर्सोना, घर में माँ की बेटी, मासूम, हर बात मान लेती है। तो एकदम वो जो फ्लक्चुएशन ऑफ उसकी पर्सनालिटी आते हैं, बहुत कमाल है। और जो वो रोते हुए इस दफ़ा उसने जो एक्टिंग की है, जिस तरह वो डबल बोली है हर लफ्ज़ को, कुछ अल्फाज को बल्कि डबल, क्योंकि जब आप रो रहे होते हैं शिद्दत से और आपको दुख भी और गम भी लग जाए और आप अलग तरह से रोते हैं। उसमें बचपना भी है, इसमें इनोसेंस भी है। बहुत प्यारा सीन था। यमुना के रखा है ड्रामा ये, मतलब कर्ज़े जहाँ की ये 2 एपिसोड होती हैं कि मतलब शी डज थिंग्स डिफरेंटली। हाँ, वो उसको कोई सीन दे दो, 10 लोगों को खड़ा कर दो और वो जो करेगी ना कुछ अलग करेगी। और ऐसे रोल्स और ऐसा स्क्रिप्ट शी डिजर्व्स। जहाँ नहीं होता ना वहाँ पर हमें लगता है यमुना के साथ ही ज्यादती हो रही है, क्योंकि वो शी डिजर्व्स अच्छे इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट्स, गुड डायरेक्टर्स। तो 3 चीज़ें बड़ी शॉकिंग हुई इन एपिसोड्स में जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। एक, नशवा को थप्पड़ जो मारा उसकी दादी ने इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। जब वो सच बता रही है और सच बता देती है और कन्फ्रंट करती है कि इसने मैं सच सुनना है तो फिर मैं बताती हूँ उसका भी सच सुने। और उसकी जो हाथापाई हुई ना, जो हाथ मारा कजन्स, हाथ से लड़े हैं भाई, वो भी बड़ा कम देखने में आता है। जब वो फोन पे थी और वो आता है उसको उठाता है वहां से, कम था। और बड़ा सही वाला लड़े हैं वो एक दूसरे को ना, वो उस पर हाथ उठा रहा है, ये बेचारी ये भी फाइट कर रही थी। तो वो जो कजन वाली फाइट थी बड़ी रियल थी और बड़ी इम्पैक्टफुल थी। इसमें सारी जो मारपीट के सीन है बहुत अच्छे हैं। इवन जो शुरू में आपको याद है दीपक परवानी ने जो मारा था, क्योंकि ऐसी बातचीत ना और कजन्स की, बाकी सिर्फ मुंह से नहीं होती, फिर हाथ पैर चलते हैं। तो वो थी, लग रहा था कि कजन्स की लड़ाई हो रही है आपस में। वो बहुत अच्छा सीन, अच्छा ट्रीट हुआ। सेकंड जो मेरे लिए शॉकिंग था, माही का इनके घर आना। ओए होए, वो तो एक वो एपिसोड खुला है, एपिसोड नंबर 8, और आपकी जी माही एंटर हो रही है और कह रही है हाँ जी मैं माही हूँ और क्यों आई हूँ, बुलाएं अपने बेटे और वो सकीना समूह के जो एक्सप्रेशन है ना, वो कैसे मुंह बनाती है। उससे पहले आप देखें, जहाँ पिछला एपिसोड एंड हुआ ना, बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट था जहाँ दीपक परवानी कहता है कि अगर कोई सबूत ला सकती हो मार के खिलाफ तो ले आओ, जो सजा होगी मैं दूंगा। सबूत आ गया खुद चल के। देखिए लिंक कितना अच्छा हुआ इसमें। मैंने कहा अब ये क्या करेगा, अब क्या कहेगा। मैं इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ सोच रहा था कि देखें कितनी ये है कि हम, क्योंकि पाकिस्तान, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था कि एक बड़ी तादाद है ख़वातीन की जो कि ब्लैकमेल हो रही है किसी ना किसी लेवल पे, जब से सोशल मीडिया आया। कॉलेज की लड़कियां, स्कूल की लड़कियां, यूनिवर्सिटी की वर्क प्लेसेस पे लड़कियां बहुत अपनी वीडियोस की वजह से, तस्वीरों की वजह से, स्नैप, मतलब जिस पे ब्लैकमेल हो रही हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। अब जैसे इसमें एक लड़के ने इतना एक हीनियस क्राइम कमिट किया, उसके बाद उसने कहा कि मेरे पास वीडियो है। इन्होंने एक रास्ता दिखाया है कि आप सीधा उठाए अपना फ़ोन, कहीं ना जाएं, आप उस लड़के के घर चली जाएं। बहुत, और वो बहुत अच्छा था। बहुत उसके माँ बाप के पास जाएं कि ये देखें आपका बेटा भेज रहा है, ये डिलीट करें। और मुकर्रम उसने एक लाई बड़ी अच्छी बोली नादिया, वो कहती कि काश आपने भी देख ली होती। वो ये बड़ा एक पॉइंट था कि आपको उसका जुर्म पता चला। तो अब कोई भी लड़का डरेगा, क्योंकि कहेगा अच्छा कर ले, क्या कर ले, कि जब आपको घर, तो तुम्हारा हर इंसान घर में वल्नरेबल होता है। जो हम एहराम ऐश के जुनून में बात करें तो कहता है कि बाकी सबके सामने तो मैं किसी को नहीं कह रहा, अपने भाई को बोलता है ना, जब इब्राहिम बोलता है, कहता है लेकिन तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी इज्जत खराब कर दूंगा। घर के अंदर इज्जत खराब होने का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपने उनके साथ रहना है, यू हैव टू फेस देम ऑल द टाइम। अगर उधर आपकी इज्जत को कुछ हो गया फिर तो समझ लें। तो ये लड़कियों को बड़ा अच्छा बताया कि FIA में तो आप कंप्लेन करें, उस लड़के के घर भी पहुंच। और माही ने फिर एंड में बड़ा, उसके बाद बड़ा अच्छा कहा कि अगर मैंने केस वापस ले लिया उसके बाद तो फिर मैं दोबारा जाऊंगी, फिर तो आई हैव नथिंग टू लूज। अच्छा, साइबर क्राइम के हेड से मेरी एक बार मुलाकात हुई तो इतने सारे उनके पास केसेस, चीज़ें आती हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स। अब हमें तो हर कोई सीरियस लगती है, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस रेड फ्लैग वाली, जिस पे आप फ़ौरन नोटिस लेते हैं, वो कौन सी कंप्लेन होती है? कहते हैं जब किसी लड़की की कंप्लेन आए कि मेरी वीडियो पे मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, या कोई आदमी कहे कि मेरी बहन को या मेरी फियांसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसको हम सबसे पहले देखते हैं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं क्योंकि कुछ घंटों में फिर मौत की खबर आती है, या उस ब्लैकमेल करने वाले को उसका भाई बाप मार देगा, मियाँ मार देगा, या वो लड़की खुदकुशी। तो ऐसे सिचुएशन में किसी की मौत होनी है, तो ये हमारे लिए लाइफ एंड डेथ का केस होता है। इसलिए नंबर 1 वी अटेंड टू सच ब्लैकमेलिंग ऑफ वीडियोस।
किसी के पास हो, हम पहुंच जाते हैं और पकड़ लेते हैं उसको। बाकी केसेस फिर मैंने कहा बाकी मसले तो उसके आगे सही कुछ बात भी है, नहीं है। मेक सेंस। बट उसके बाद मैं बाकी और क्या, और कितनी अजीब बात हुई कि जब वीडियो के नाम पे आप ब्लैकमेल कर रहे हो तो आपने खुद ही प्रूफ दे दिया ना, आपने खुद ही सबूत भी दे दिया कि कौन किसके साथ कर रहा है। और इस ड्रामे में और यहाँ पर मैंने हाँ, देखा है जो इस किस्म के लड़के होते हैं बड़ा इतरार होते हैं, हमारे पास तुम्हारी वीडियो है। अरे भाई सबसे पहले तुम खुद फंसोगे और तुम्हारे साथ जो होगा वो फिर तुम्हें पता चलेगा। बिल्कुल ना, वो लड़की की तरफ से कोई लड़के को मार देगा या वो जो है लड़की अपनी जान दे देगी, तो ये बड़े सीरियस। और यहाँ भी देखें मौत हुई है उस लड़की की हुई, कोई ना कोई मरेगा, कोई ना कोई मरेगा ऐसी सिचुएशन में। तो उसके बाद थर्ड जो सिचुएशन मेरे लिए शॉकिंग अनएक्सपेक्टेड थी कि माही को मार देगा। ये अम्मार ने मारा है जो लग रहा है, लेकिन माही की डेथ वाज अ शॉक। माही का पूरा कैरेक्टर वो जो जहाँ तक तो 8th एपिसोड इसका आउटस्टैंडिंग है, शॉकर्स हैं उसमें बहुत सारे। और एक उसकी मैं बड़ी खौफनाक लाइन भी है जो मैं अभी आपको राइटर के टाइम पे बताऊंगी। बट बहुत अच्छा काव हुआ भाई ये एपिसोड है, वेरी एंटरटेनिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बोरिंग और ड्रैग होता है, हालांकि कोर्ट रूम ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन फिर सही डायरेक्टर चाहिए। साकिब भाई इज़ अ फिल्म डायरेक्टर और उनको शौक ही यही है, और उनको ड्रामे करने का कोई शौक नहीं है, ये मजबूरी है क्योंकि फिल्में बन नहीं रही। तो अब उन्होंने ये किया है कि ड्रामा को एज अ फिल्म लेके चल रहे हैं, तो काम बहुत बढ़ गया है। लेकिन देन यू सी द रिजल्ट कि इट इज़ लाइक अ फिल्म। ही नोज के देखिए ना, सस्पेंस और स्टोरी की जो निटिंग है ना वो फिल्म की तरह चल रही है, नॉट लाइक अ टिपिकल ड्रामा। तो ग्रिप बहुत अच्छी है, डायरेक्शन तो बड़ी कमाल ही है। लाइंस की और स्क्रिप्ट की बात करें, कुछ सवाल भी है मेरे जहन में। अच्छा, पहले जो विलन होते थे ना, स्पेशली जवान लड़के, तो वो किस तरह लड़की को डराते थे, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा, तुम याद रखोगी। अब हमारा विलन क्या कह रहा है, फ़ोन कर रहा है उसे, यार तुम इतनी प्यारी हो, आई गॉट कैरिड अवे, क्या करूँ, तुम एक उस रात को अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकती, उसको निकाल दो, फिर मैं हूँगा, तुम होंगी, तुम्हारा अमार। कितने प्यार से वो और ड्रोनी लगता है। हाँ, जब विलन वो क्रीपी लगता है कि वो उसको रियलाइज ही नहीं हो रहा कि उसे किया मतलब क्या है। उसका गैंग रेप करके उसको ऑलमोस्ट मार के अब उसे कह रहा है कि यार तुम इतनी प्यारी लग रही थी, तो मैं क्या करता, आई गॉट कैरिड अवे। सोचो कि रोंगटे खड़े हो। और उस लड़की की जो एक्सप्रेशन थे कि कह क्या रहा है, मतलब कि वो टुकड़े कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो लड़की वो सुन भी लेती, ये तो वो भी नहीं सुन सकती थी कि ये क्या कह रहा है। हमारा आज का जो विलन है वो बहुत प्यारा है, स्मार्ट है, क्रीपी है और साइको है। साइको है कि वो मेंटली सिक होगा, लेकिन बात ऐसे करेगा कि जैसे आपसे प्यार करता है, आपसे अच्छा कोई इंसान ही कोई नहीं है। तो आप ऐसे शख्स से नफरत करना भी मुश्किल है कि यार नहीं ये तो ठीक है, ये तो आई थिंक ही लाइक्स मी, लव्स मी। एनीवेज को लेके दौरे पड़ते हैं गुस्से के, एग्रेशन के शदीद। और इसी दौरे में कि शायद वो ड्रग्स उसने आजकल छोड़ी नहीं है क्या, उसी गुस्से में गया भी है। जब उसको पता चला ना घर आया, पहले तो वो घर पुशअप्स आई है। करना। हाँ, तो एक्सरसाइज भी क्या, कितनी स्मार्ट बात है, क्योंकि ऐसा बंदा एक्सरसाइज करेगा क्योंकि उसके अंदर इतनी एनर्जी और ताकत आई हुई होती है कि उसको निकालना है, उसको रिलीज करनी है वो एनर्जी। दिस गाय इज डेफिनेटली ऑन क्रिस्टल मेथ, जो इसके सिम्पटम्स समथिंग वेरी वेरी पावरफुल। फिर उसका अच्छा, ये जो फोन उसने किया, जो कि बाप ने मना किया था कि फोन नहीं करना, ये भी आगे जाके एविडेंस में कहीं यूज होगा। उसने 2 फोन किए थे, वो लैंडलाइन से किए थे, जो होटल का लैंडलाइन किए हैं, ट्रेस हो जाएंगे। बिकॉज वहाँ तो मोबाइल था ना। अच्छा, वैसे किसी को नंबर्स नहीं याद होते। अच्छा, उसके बाद मुझे अच्छा लगा जब भी हमारे यहाँ लड़ाई वड़ाई या कुछ ऐसा सीन होता है तो डायरेक्टर कहता है कि यार जो मर्जी बोल दो, जो मुझे बात नहीं पसंद, कि नहीं, प्रैक्टिस होनी चाहिए, रिहर्स होनी चाहिए, लाइंस लिखी हुई होनी चाहिए। तो जब अमार और यमुना की लड़ाई हुई है, बड़ी स्पॉन्टेनियस थी, लेकिन जुमले पक्के थे हैं। पहली दफा नशवा बोली जब उसे वो कहता है, एहसान फरामोश कहती है मैं अपने बाप का खाती हूँ, मेरे बाप का हक है भाई, जो है मेरे बाप का है, मेरा भी राइट है। पहली दफा बोल रही है, साथ में वो लड़ाइयाँ भी चल रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो लाइंस अपनी पक्की करो, मूवमेंट रखो अपनी स्पॉन्टेनियस, बट लाइंस पक्की होनी चाहिए। तो आई लाइक दिस। और उसके बाद मुझे एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा। कुछ सवाल, अब जो सवाल है, अब सवाल जो मेरे जहन में कि ये कुछ जो मुझे समझ नहीं आया। नंबर 1, माही आई थी वीडियोस एक्सपोज करने और डिलीट करने। उसने जब फ़ोन पकड़ा है तो उसने डिलीट किए हैं वीडियोस। तो फिर बाप को जब फोन दिया तो उसने कौन सी वीडियोस देखी? वो वीडियोस तो delete हो गई ना। और भी चीजें थी ना उसके मोबाइल में, और भी गंद भरा हुआ था ना। उसने कहा क्या क्या तुमने देखा नहीं कि वो जब मारता है उसको और कहता है कि इडियट, एक तो तुम हाँ, एक गलत काम करते हो फिर उसको फोन में सबूत भी रख सब। हाँ। तो एक नहीं होगा ना, और भी चीजें, उसका कौन सा फर्स्ट होगा? एंड आई थिंक ये वाकई इसलिए बाप का ही बेटा है, क्योंकि बाप की ये लाइन कितनी खौफनाक है कि देखो तुम गलत काम कर रहे हो तो सबूत क्यों रख रहे हो फोन में? करना है तो करो, सबूत क्यों छोड़ रहे हो?
फादर का देखिए क्या ये मिलेगा? और इतना ये कॉम्प्लेक्स है इस फैमिली का कि शुरू में उससे गुस्सा भी है, बेटे को मारता भी है। ये नहीं कि जैसा दिखाया ना सुपर ईवल होता है, बाप भी ईवल है, बेटा भी ईवल है, चल वो ठीक है इसलिए मार रहे हैं कि- बिकॉज ऑफ सबूत। हाँ कि अच्छा तो लेकिन मुझे लगा जब उसने वीडियोस ही डिलीट अपनी की होंगी और गंद होगा। या, या, उसने या, उस या, लड़की की वो तो डिलीट कर दिया। जब बाप ने देखा तो और भी आपको ये क्यों लग रहा है कि पहले इसने कभी कुछ नहीं किया? वो क्या कहती है, इससे पहले भी 2 FIR हो चुकी हैं इसके ऊपर, आदि मुजरिम है अच्छा ये। लेकिन देखने में लग रहा था कि जो फोन है उसमें इसी की वीडियोस हैं। नहीं वो नहीं, delete नहीं हुई नहीं हैं। नॉट एट ऑल। आप बहुत इनोसेंट समझ रही हैं हमारे विलन को। हमारा विलन क्या पता क्या था भाई फोन में, आप बताएं। अच्छा उसके बाद फिर दीपक परवानी बैठे हैं तो माँ सकीना सम्मो को जिस तरह कैरेक्टर दिखाया, कह रही हैं बेटा काम डाउन। हाँ शी सेड बेटा काम डाउन। मैंने कहा ये मरीना जी की तरह ना इनका भी अंग्रेजी आ निकल आई। गई, बाहर आ गई। वो बड़ा अजीब लगा ना, ऑकवर्ड सा। बेटा काम डाउन, बिकॉज उससे पहले वो कैरेक्टर काम उससे डाउन पहले वाला उससे पूछा वायरल क्या होता है हाँ। है ना? हाँ। तो वो बड़ी सादा सी औरत है, ये कट चलो जाता काम बेहतर डाउन तो था। आ जाता है लोग नहीं काम डाउन नहीं आता बेटा गाना भी फेमस है ना, बेबी काम डाउन तो सुना होगा गाना ना, सुना नमीर होगा, सुनता होगा तो वो भी दादी ने- सुनती होगी साथ में। दादी ने क्या बोला हेडफोन पे मारने सुनाया उसको। हाँ तो जैसे उन्होंने पूछा बेटा काम डाउन का तो मतलब मुझे क्या बस- होता है? बस मैं तो हंस पड़ी, मुझे फनी लगा। मैंने कहा हाय ये तो मैंने देखो 2 slip हो दफा गया। सुना। अच्छा मैंने उधर कहा आपने शायद कुछ और है। उधर आपने वो देख लिया था शावर सीन, यहाँ पे आपने वो जकूजी सीन नहीं देखा था कौन सा? हैं? जब वो कॉल करता है बाहर अपने दोस्त को, जो बियर की बोतल रखी होती है पानी में। नहीं वो कोई मुकाबला नहीं। मुझे तो वो समझ ही नहीं आ रहा कि उस रात हुआ क्या, ये कब बात खुलेगी कि उस फ्रेंड का क्या रोल था, मार के क्या रोल था। नहीं अच्छा, ऑल ऑफ देम ऑल ऑफ देम वर इन्वॉल्व इन दैट। एक नहीं कि उसको उसने तो गिराया सीढ़ियों भी है, वो से वाली इसने बात इस लड़के ने clear गिराया नहीं है, जिस लड़के ने गिराया। अच्छा क्लियर नहीं है मुझे। अच्छा दूसरी बात है कि एक और मुझे बात अजीब लगी, जब अब नशवा को समझ आ गया कि ये बहुत ही कमीना इंसान है मेरा कज़न, ठीक है, इतना कुछ किया है, अब उसको शक क्यों नहीं हो रहा कि एकदम वो लड़की आई हमारे घर, उसके बाद अब वो मारी गई है और ये गायब था? नहीं शक हुआ है। नहीं हुआ बिल्कुल। उसने बोला है कि अगर अब माही नहीं है तो मेरी और अमार की लड़ाई भी खत्म है। शी इज नॉर्मल। और उसके बाद उसने नहीं, no, वो no, तंजिया no, करके no, गई है no, वो। no, 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 वो no, सरकाज़म से मुझे तो लग रहा है कि वो सरकास्टिक normal स्टेटमेंट। अभी तो आप अगले एपिसोड ये पूरी कहानी चलेगी ये यहाँ वो एक से। सरकास्टिक नहीं, उसका बाहर बना। उसकी उसकी अभी जो face expression से कन्वे साफ हुआ पता है चल रहा है। कि मुझे नहीं लग रहा उसके ऊपर इतना शक है, No, क्योंकि उसको लग गया वो वैसी अभी तो normal- कहानी आपने आगे face चलेगी expression- अरे नादिया। आगे जो मर्जी हो, लेकिन अभी जो लगा नहीं बच्चे आपने उसको फेस शक होना एक्सप्रेशन चाहिए। एक्सप्रेशन ही फिर होगा। उसने ये क्यों कहा कि अगर वो मर गई है तो आपने मेरी डायलॉग और- सुना होगा कब मुंह उधर होगा, आपने नहीं जो सुन लिया वो उसने बड़े नॉर्मल बोला कि मेरी और अमार की लड़ाई भी फिर नहीं खत्म। नहीं नॉट एट ऑल। ये होता है ना कि आप सामने वाले एनिमी को बेसिकली काम काम करते हैं Calm आप। down। हाँ यहाँ पे काम डाउन कर रही थी वो कि आप बेफिक्र, मेरी लड़ाई खत्म हो गई भाई। नहीं नहीं बिल्कुल ऑफिस में नहीं। भी उसने कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं दिया कि हमें कुछ करना चाहिए, मुझे शक है उसके ऊपर अब कि देख इसी ने लो। मारा है। अब उसने देख- आपको अभी कोई देख। जिक्र भी नहीं नहीं, किया। तो अभी तो हुआ वो बल्कि scene। वही अभी- कह रहा है नादिया भी तो बुरहान। कुछ सेकंड्स हुए होंगे, अभी तो आगे एपिसोड आएगी। She should यहाँ तो have बिल्कुल एंड हो गया था ना। आई थिंक राइटर को यहाँ इसको थोड़ा और दिखाना I चाहिए think था बहुत- कि आई suspicious थिंक आई थिंक ये फ्रीज वहाँ पे Because होना चाहिए even था the जहाँ पे father- माहीन को मारा है ना, वहाँ फ्रीज हो जाना चाहिए। इवन द फादर थिंक्स इट्स हिम। हाँ। उसके हाथ उसका फादर हाथ को तो रुक लगा जाता है। फादर का बिल्कुल लगा है, रजिस्टर हुआ है। नशवा का रजिस्टर नहीं हुआ कि उसको इस पे शक अच्छा है। फिर आपने वो मिस कर दिया मैंने बहुत गौर से देखा मरीना जी। डार्लिंग। मैं चले, देखा है। अगली दफा बात मुझे करेंगे। लगा कि मुझे फील होना चाहिए था कि देयर इज सस्पिशन व्हिच आई थॉट वाज लैकिंग। और अच्छा मुझे लगा कि एंड उस पे हुआ है कि जहां वो इन्वेस्टिगेशन अब ओपन कर रहा है। हालांकि वो इतना बोलता नहीं था, इतना सुनता नहीं था इस केस के बारे में, बट नाउ ही वांट्स टू परस्यू। तो आगे जाके और इंटरेस्टिंग होगा, मजे का है। तो नंबर्स कितने, राइटिंग और डायरेक्शन? 9 फॉर बोथ। इतनी सफाई एकदम ऑडियो बात की आ है। जाती है, बाकी सबकी आवाज़ में एक शोर है, इतनी साफ आवाज़, एक एक लफ्ज़ उसमें जो खनक है ना उसकी आवाज़ में, एग्री सुकून मिलता है कानों को। मेरा दिल करता है भूलती जाए, मैं सुनती जाऊँ। और होती भी इतनी लाइन जब दोनों का सीन होता है, उसकी मिठास, सब्र नज़र आता है तज़ीन का। तो शी इज़ अमेजिंग। और यमुना आइडियल बेटी बनी हुई है एंड शी इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। बहुत मैं इंजॉय कर रही हूँ उसकी परफॉर्मेंस। और मज़ा आता है, सीखने को मिलता है। द वॉइस मॉड्यूलेशन, वेरिएशन ऑफ एक्सप्रेशंस, कंट्रोल और रहना उसमें, उस फील में। शी इज़ अ 10। ड्रामाज में जो विलन है ना, वो अमीर घर का बच्चा है, अमीर घर का बिगड़ी हुई औलाद एंड ऑन ड्रग्स। उससे ऊपर सबसे बड़ी बात कि ड्रग्स पे होगा, अयाश होगा, बाप भी करप्ट होगा किसी ना किसी तरह से, उसकी ये प्रोडक्ट है। और इससे डरना है क्योंकि ये आपके लिए बुरा ही
तो इसके बुरी अंदर ही empathy खबर नहीं है, लाएंगे। किसी किस्म की हाँ। empathy है ही नहीं इसके और अंदर। ये इसके साथ आपकी बच्ची की दोस्ती या बेटे की दोस्ती दोनों खतरनाक है। जैन का भी देखें उस ड्रामे में इक़्तिदार में भी वहाँ भी बच्चे का ही दिखाया है और फिर कितने ये साइको या नार्सिसिस्ट होते हैं कि किस तरह से बदला लेते हैं, कैसे पीछे पड़ जाते हैं और फैमिलीज बचा लेती हैं। तो आई थिंक ये भी ज़रा एक चेंज ऑफ ट्रेंड आया है इन विलन्स कि अब हमारे विलन्स आर दो स्मार्ट यंग बॉयज़ वो रियली स्केरी, तो जो बहुत बड़े गुनाह करते हैं और बच भी जाते हैं और ये सोसाइटी में हो भी रहा है। और सोसाइटी में ये हो रहा है क्योंकि जो हमारे यहाँ जो बहुत नेगेटिव सारे लोग होते ऐसे हैं उनकी examples हैं। कोई सर्टेन शक्ल नहीं होती कि वो इस तरह, क्योंकि वो किसी किस्म का भी लड़का हो सकता है। There is a statistic in rape cases that there is a very high percent of the people who rape are people known to the victims. So this is a very high percent.